इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। चर्चा चल रही है सोलेकरण भावना की, विनय संपन्नता की, मानसिक विनय पर चर्चा चल रही है कि हम अपने मन में कितना सात्विक विचार रखते हैं या कितना विकार युक्त विचार रखते हैं। जितना सात्विक विचार होगा वह विनय का प्रतीक होगा और जितना विकार युक्त होगा वह अविनय का प्रतीक होगा, क्योंकि विचार ही हमारे जीवन का अच्छा और बुरा करता है। अगर हम विचार अच्छे रखते हैं तो सबसे पहले विचार मन के अंदर आते हैं। किसी भी क्रिया को करने के पहले हम मन में सोचते हैं। सपोज करें कि हमें एक मकान बनाना है, तो सबसे पहले हम मानसिकता बनाएंगे कि मकान बनाना है, और उस मकान का नक्शा भी हम मस्तिष्क के अंदर बनाएंगे। फिर अपने परिवार में बैठकर के वाचनिक चर्चा करेंगे कि हम सोच रहे हैं कि एक मकान बनाना है। हाँ, मकान तो बनाना है, कैसे बनाना है वो मैंने सोचा। कैसे सोचा आपने? तो वो अपने अपना प्लॉट को देख करके बनाते हैं। अब कहीं जब मिस्टेक आती है तो किसी आर्किटेक्ट, इंजीनियर को बुलाकर वो अपनी काय से पहले वो भी मस्तिष्क में प्लॉट का नक्शा बनाता है, वाचनिक बनाता है, और फिर अपनी काय से आपको देता है कि लो ये मैंने नक्शा बनाया। तो कोई भी चीज हो मानसिकता पे डिपेंड करती है। जब अपन बातचीत करते हैं तो लोग कहते हैं मन से कह रहे हो। शुद्धि भी हम जब आपसे बुलवाते हैं तो सबसे पहले आपका मन देखा जाता है। मन शुद्धि, आप जिसे आहार देना चाह रहे हैं उसके प्रति आपका मन कितना शुद्ध पवित्र है। फिर आपकी वाणी कितनी पवित्र है, कितनी विनयशील है। फिर आपकी काय की शुद्धि कितनी शुद्धतापूर्ण है, अब उस काय में विनय झलक रहा है कि नहीं, अहंकार तो नहीं है, वाणी में अहंकार तो नहीं टपक रहा है, मस्तिष्क के अंदर कहीं अहंकार तो नहीं आ रहा है। जैसे उस भाई के अंदर आया कि आचार्य महाराज को मैंने पड़गा लिया और मूंछ मोड़ करके दिखा दिया, तो काय में भी अहंकार आ गया, और काय में आने के पहले मन में अहंकार आया कि देखा मैंने जो कहा था वो हो गया। तो वो नीचा दिखाने का भाव, तो जैनाचार्यों ने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और यह संकल्प करा करके फिर कहा कि अब बताओ तुमने जो भोजन बनाया है वो शुद्ध है कि नहीं। फिर चौथे नंबर पे रखी गई आहार शुद्धि। तो ये चार शुद्धियों के बाद अब जिस तुम भूमि पर मुझे ले जा रहे हो वो भूमि शुद्ध है कि नहीं। फिर हम भूमि शुद्धि करते चले जाते हैं, भूमि शुद्धि। फिर हम घर जाकर के फिर शुद्धि बोलते हैं। फिर नवदा भक्ति मुनिराज की करते हैं, उच्चासन विनय का प्रतीक है। विनय करते हैं उच्चासन देकर के और बिठाते हैं उस उच्चासन के ऊपर। तो ये विनय, मानसिक विनय बहुत जरूरी हुआ करती है। सबसे पहले मानसिकता को स्वच्छ करना, मानसिकता चाहिए, मन की शुद्धि चाहिए हर चीज के लिए। और जब मानसिक शुद्धि होगी तो हमारे कार्य में कभी परेशानियां नहीं होंगी।
क्योंकि हमारा मन पवित्र है, तन पवित्र है, वचन पवित्र है, और जब ये पवित्र रहेंगे तो हम सब कुछ सहजता में प्राप्त करते चले जाएंगे। एक छोटी सी घटना आती है कि एक व्यक्ति अपने प्रभु का स्मरण किया करता था और वह यत्त तत्त विचरण करते करते एक नीम के पेड़ के नीचे पहुंच गया। गर्मी का वातावरण था, वह वहीं एक खाट पड़ी थी, उस खाट के ऊपर वह लेट गया और उसकी नींद लगने के पहले उसने विचार किया कि हे भगवान, बहुत भीषण गर्मी है, अगर यहां एक तालाब हो जाता तो बहुत अच्छा होता, मैं उसमें स्नान कर लेता। थोड़ी देर के बाद वो आंख खोलता है तो उसे तालाब दिखता है। वाह, क्या स्वच्छ तालाब है! और वह अपने वस्त्रों को उतार करके एक स्वच्छ जगह में रखता है और उस तालाब पर कुछ डुबकियां लगाने लगता है। जब उसे कुछ शीतलता का अनुभव होता है, उसका मस्तक जो बहुत उष्ण हो रहा था वह शीतलता को प्राप्त हो जाता है, वह तृप्त हो जाता है और अपनी मानसिकता को धन्यवाद देता है कि मेरी मानसिकता कितनी पवित्र थी, मैंने जो मनोकामना रखी वो प्रभु ने पूरी कर दी। नहा धोने के बाद पुनः अपने वस्त्राभूषण पहनकर पुनः उसी खाट पर आ जाता है और आंख बंद करता है। फिर मन में विचार करता है कि काश भूख बहुत जोरों से लगी है, अगर स्वच्छ पवित्र भोजन मिल जाता तो कितना अच्छा होता। मुंह से नहीं कह रहा है, हाथों का कोई एक्शन नहीं कर रहा है, केवल मानसिकता में विचार कर रहा है। और जैसे ही मानसिकता का विचार करता है, आंख बंद करके विचार कर रहा था, तत्काल कुछ हल्की सी एक झलक उसे एहसास होती है कि कोई एक रोशनी प्रकट सी हो रही, और जब आंख खोलता है तो 4-5 भोजन के थाल वहां उसे रखे मिलते हैं। वाह, कितनी पवित्र है मेरी भावना, वह अपने मन से कहता है। कितनी पवित्र है मेरी मानसिकता, और मैं भगवान की भक्ति बड़ी विनय से करता हूं, बहुत विनयशील होकर के करता हूं। भोजन आदि करने के बाद वह लेट गया और उसे नींद आ गई। नींद में उसके मन में विचार आता है, कहीं कोई सिंह आकर के मुझे खाना जाए। खा तो नहीं रहा है, और उसी समय सिंह की दहाड़ सुनता है, इधर उधर देखता है, पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है, उसके पहले ही सिंह ने आके झपाटा मार लिया। मन में जो सोचा वह हो गया, वह हो गया। तुम अपने मन में अच्छे विचार लाएं, अच्छा सोचें, अपने साधर्मी के लिए अच्छा सोचें, अपने परिवार के लिए अच्छा सोचें, अपने अड़ोस पड़ोस के लिए अच्छा सोचें। हर व्यक्ति के लिए हम कितना अच्छा सोच सकते हैं, अपनी इस मानसिकता को हम कितना अच्छा बना सकते हैं, यही हमारे जीवन को परिवर्तित करने में एक बहुत बड़ा कारण होती है। मानसिकता कितनी पवित्र है तो कार्य अपने आप पवित्र होता चला जाएगा। अगर मानसिकता में कोई विकृति है तो मन भी बिगड़ता चला जाएगा। मैं तो यहां तक कहता हूं कि मैं भगवान को तुम्हें रोते हुए दिखा सकता हूं और भगवान को हंसते हुए दिखा सकता हूं, मुस्कुराते हुए दिखा सकता हूं, साक्षात तुम्हारे मंदिर के अंदर। तुम अपनी मानसिकता को
बहुत क्रूरता के साथ बनाओ, मानसिकता में इतना क्रोध तुम्हारी मानसिकता में उत्पन्न हो जाए, तुम बहुत ज्यादा वेदना से भरे हुए हो, तुम्हारी आंखें डबडबा आई हैं और तुम रोने वाले हो, और भगवान को देखना, देखते चले जाना, देखते चले जाना, भगवान भी तुम्हें रोता हुआ दिखने लगेगा। ऐसा लगेगा कि भगवान भी बहुत दुखी हो गए हैं, उनकी आंखों से आंसू गिरने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता का रिफ्लेक्शन उधर पड़ रहा है। हमारी सारी भावना, जैसे हम भावना भा करके जाते हैं वैसा हमारे सामने दृश्य प्रकट हो जाता है। और अगर हम प्रसन्नता के साथ जिनालय में जाते हैं, अहो भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लयो, अपार आनंद के साथ, उत्साह के साथ जाते हैं। जय देव जय देव जय देव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो अभियंताणम बोलते हुए, स्तुतियां गुनगुनाते हुए हम प्रभु की बीतवाग मुद्रा को देखते हैं और एक मंद मंद मुस्कान हम चेहरे पे लाते हैं, तो हमें भगवान के चेहरे पर भी एक मंद मंद मुस्कान झलकती हुई दिखेगी, क्योंकि हमारी मानसिकता पवित्र है। हमारी मानसिकता में वह मुस्कान मानसिकता से निकल रही है हमारे शरीर के अंदर, और कितनी विनय के साथ हम उसे नमोस्तु कर रहे हैं। सब कुछ हमारी मुट्ठी में है। कहा भी है बंद मुट्ठी लाख की, और खुल गई तो हो गई खाक की। तो अपनी मस्तिष्क को, अपनी मानसिकता को, अपनी भावनाओं को हम कितना पवित्र और कितना विनयशील बना सकते हैं, ये सब कुछ हमारे हाथ में। किसी दूसरे के पास लेने नहीं जाना, और जितना हम विनयशील होंगे उसका प्रभाव, उसका ओरा, उसका आभा मंडल चारों तरफ गुंजायमान होगा, प्रभावशाली होगा। एक व्यक्ति ने एक गमले को लगाया, 4-5 गमले उसने अपने घर में रखे, मगर वह हमेशा उत्तेजना से भरा होता था। उसके दिमाग में ऊल जलूल विचार चला करते थे। बड़ा क्रोधी टाइप का व्यक्ति, अहंकारी और क्रोधी था, ऊल जलूल विचारों से भरा हुआ था। 24 घंटे उसके दिल और दिमाग में विनाश के परिणाम हुआ करते थे। मगर शौक था कि मैं अपने घर में कुछ गमले रखूं। जब खरीद करके लाया, बहुत सुंदर उनमें फूल खिल रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे वो गुलदस्ते जैसे। और एक दिन बहुत सुंदर लगे, दूसरे दिन उसने जब पानी डाला, जो घड़ा लिया था पानी का, उस समय उसके विचारों में इतनी क्रूरता थी, इतना अहंकार था, इतनी कसाई थी। वह किसी से झगड़ करके आया था, गाली गलौज करके आया था, अपमान करके आया था, और गालियां बकता जा रहा था, और वह घड़ा लेकर के गमले में पानी देता चला जा रहा था। उसी के साथ में उसका मित्र भी 5 गमले लाया था। वह बड़ा निर्मल परिणामों को धारण करने वाला था, बहुत विनयशील था, वह आदर सम्मान बहुमान करके जानता था। वह सदा अपने बच्चों को भी विनय के पाठ पढ़ाया करता था। किसी के लिए बेटे कभी अपशब्द का प्रयोग नहीं करना, यहां तक कि जड़ वस्तु को भी अपशब्द का प्रयोग मत करना। कई बार दरवाजा नहीं खुलता, अपन लात मार देते हैं दरवाजे में, जोर से धक्का दे देते हैं, मुंह क्रोध के परिणामों के साथ, क्रूरता के साथ लात मार देते हैं। कई बार हम
तकिया को पैर से खिसका देते हैं, चद्दर मुड़ा हुआ पैर से अंगूठे से दबा करके उसे सीधा कर देते हैं। ये उनका भी अभिनय है। जो आपको सोने के लिए स्थान दे रहा है, जो आपको सिर के लिए सहारा दे रहा है, उसे तुम पैर से घसीट रहे हो, उसे पैर से खिसका रहे हो। वास्तु कहता है ये बहुत बड़ा अपमान है, ज्योतिष कहता है ये बहुत बड़ा अपमान है उस व्यक्ति का। हमारे यहां जीव ही अभिशाप नहीं देता, अजीब का भी अभिशाप लगता है, अजीब वस्तु का भी अभिशाप लगता है, पानी का भी अभिशाप लगता है। पानी, आपको बहुत जोरों से प्यास लगी थी, आपके चेहरे पर बड़ी दीनता थी, और एक व्यक्ति पानी की बोतल लेकर के जा रहा था। आपने कहा भाई साहब प्लीज ये पानी मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ लीजिए। और आपने पानी पी करके बोतल को फेंक दिया, एक लात और मार दी। वो व्यक्ति बहुत बड़ा फिलॉसफर था। उसने कहा भाई साहब अब शायद आपको पानी बहुत मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि जिसने आपकी मानसिकता को तरबतर किया है, जिस पानी ने आपकी प्यास को बुझाया है, और जिस बर्तन में पानी था उसको तुमने लात मार करके फेंक दिया। कहीं ऐसा ना हो कि प्रकृति भी तुम्हें कोई एक लात मार करके कहीं ऐसी जगह फेंक दे कि तुम एक एक दाने दाने के लिए मोहताज हो जाओ। नरकों में कौन जाता है बंधुओं? जिनकी मानसिकताओं में कसाय भाव रहता है, जो दूसरों को मिटाने के परिणाम करते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, जलील करते हैं, दुखी करते हैं, दूसरों की वस्तुओं को हड़प लेते हैं, उस पर अपनी सत्ता जमा लेते हैं, अन्न का जो अपमान करते हैं, भोजन की थालियों में जो अन्न छोड़ करके चले जाते हैं। कितने लोग हैं भोजनशाला में अन्न छोड़ते हैं, बहुत सादा परोसवा लेंगे, खाने की कुवत है नहीं उतनी, फिर भी रख दो और रख दो भैया, 2 पुड़ी और रख देना। और जब उठते हैं तो थाली में आधी पुड़ी पड़ी है, चावल पड़ा है, दाल पड़ी है, सब्जी पड़ी है, क्योंकि फ्री में मिल रहा है। अगर काश यही घर में छोड़ते तो मां का एक थप्पड़ पड़ता और पूरा खाना पड़ता। ये अन्न का अपमान है, पानी का अपमान है। तो प्रकृति कहती है ऐसे पापियों को, जिनकी मानसिकता में ये अहंकार भर गया है, इनकी मानसिकता को मैं सुधारूंगी। इसे कोई साधु संत नहीं सुधार सकते, कोई भगवान नहीं सुधार सकता, इनको मैं सुधारूंगी। और ऐसे स्थान पर इनका जन्म होता है बंधुओं, जिसे हम नरक कहते हैं, जहां एक एक दाने के लिए तरस जाते हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तड़प जाते हैं। 3 लोग को नाज जो खाए तो भी एक कणा ना लहाए। इतनी भूख लगती है कि 3 लोग का भोजन मिल जाए तो भी भूख शांत ना हो, मगर ऐसे व्यक्ति को भोजन का एक कण भी प्राप्त नहीं होता। इतनी प्यास लगती है, इतनी प्यास लगती है कि 7 समुद्रों का पानी पी जाए वो, मगर एक बूंद पानी भी नहीं मिलता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी।